बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 सीटों पर कर ली चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने किया विचार। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हो रहा है मंथन। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा। बंगाल में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। 1-2 दिन में सामने आ सकती है उम्मीदवारों की सूची। सूत्रों के मुताबिक बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति से कहा, अगर भवानीपुर से ममता लड़ेंगे चुनाव तो वो टक्कर देने को तैयार। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बाबुल सुप्रियो के अलावा 10 और नेताओं ने भवानीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, हार के डर से ममता बनर्जी 2 जगहों से लड़ रही हैं चुनाव। बैठक में प्रधानमंत्री ने बंगाल के नेताओं से कहा, बीजेपी नेता अपनी भाषा की मर्यादा का रखे ख्याल, बेवजह के बयान न दें। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव, नतीजों के बाद नाम पर फैसला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं, जरूरत पड़ने पर होगा विचार। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी प्रत्याशियों की सूची। एक साथ सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बैठक के बाद बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी के एक साथ उम्मीदवार के नाम के ऐलान से कोई फायदा नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करते? घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असम में बीजेपी, एजेपी और यूबीपी में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। 92 सीटों पर लड़ सकती बीजेपी। केरल में ई श्रीधरन के बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की चर्चा। केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने इसे मीडिया कंट्रोवर्सी करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डीपीआईटी और नीति आयोग के वेबिनार को किया संबोधित। कहा, यह वक्त गंवाने का नहीं, पाने का है। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। यूपी सरकार का ऐलान, हर विधायक को विकास फंड के लिए मिलेंगे 3 करोड़। सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन को लेकर केस में आज एनसीबी दाखिल करेगी 30,000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट। चार्जशीट में रिया समेत 33 लोगों के नाम। पांडवल्स की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। देर रात तक छापामारी के वक्त जय शाह भी थी मौजूद। एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नगद लेन देन के सबूत। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस भी रडार पर। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। आधी रात से जनता पर महंगाई की एक और मार। लोकल ट्रेन के 3 गुना बढ़े किराए की दरें आज लागू। अब पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन का देना होगा किराया। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम भी 3 गुना ज्यादा बढ़े। आधी रात से फरमान लागू। महंगाई पर राहुल का वार, ट्वीट किया, केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल आंदोलन के 100वें दिन पर बीकेयू नेताओं की केएमपी एक्सप्रेस वे जाम करने की तैयारी। सुबह 11 से 4 बजे तक लगाएंगे जाम। सिंघू बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी। 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 260 नए मामले। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1 मरीज की मौत। राजधानी में 1,701 सक्रिय केस। देश में 16,838 नए कोरोना केस, 113 की मौत।
मुंबई के अंधेरी में राधाकृष्ण रेस्टोरेंट के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने 2 दिनों के लिए बंद किया रेस्टोरेंट। मुंबई में बीजेपी नेता और पार्षद नितिन तेलबने गिरफ्तार। एक महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। श्रीकाकुलम में हैंडमेड 40 बम बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 गुट आपस में एक दूसरे पर हमले की बना रहे थे योजना। मुख्तार अंसारी के बेटे को पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली किया गया तलब। कई घंटे तक सवाल जवाब। इटावा में एक मनोरोगी से भीड़ने की दरिंदगी। चोर समझकर बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में मौत। दिल्ली के चकरपुर में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक घर नहीं जा पाने से थी परेशान। गाजियाबाद के साहिबाबाद और मोदीनगर इलाके में जौहरी दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चांदी और 2.5 किलो कैश बरामद। यूपी के बाराबंकी में जलाभिषेक कराने जा रहे कांवड़ियों के जत्थे में चाकूबाजी। 1 कांवड़िए की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथ में किया डांस। वीडियो वायरल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में हुआ ये डांस। हरिद्वार में कार गंग नहर में गिरी, 4 लोग डूबे। अकोला के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जली। इंदौर में कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत। झरने से बने कुंड में नहा रहे थे बच्चे। अरुणाचल में लाखों की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक मकान के अंदर चल रही फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। रहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाने पर भी सवाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।